So hi, hello everyone. Again, I'm welcoming you to this YouTube channel, Learning Life Online. And now we are going to discuss about the 12th standard syllabus. And इस पैटर्न के बाद हम लोग कोर्सेज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसीलिए आज ही के दिन हम लोग ये भी खत्म कर रहे हैं और उसके बाद कोर्सेज शुरू होंगे और कोर्सेज शुरू होते होगा 11th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये जो क्रैश कोर्स है ये 12th स्टैंडर्ड के लिए होगा और ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन होगा। और ये डेमो 17 से स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। 9908026770 इस पे आपको कांटेक्ट करना होगा। इस पे आपको अपना नाम और किस लोकेशन से हैं ये देना होगा। अगर आप पटना से ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आप सेंटर पे आके मिल सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं और डेमो क्लास अटेंड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 17th 18th और 19th को पटना में ऑफलाइन होगा और ऑनलाइन क्लास होगा। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप देख सकते हैं, लिंक अवेलेबल हो जाएगा आपको, ठीक है। तो एज सुन एज यू रजिस्टर यू विल गेट द लिंक। थैंक यू। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो अभी तक हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड का ये सब यूनिट हमने डिस्कस करा और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड से, राइट। ओके, सो 12th स्टैंडर्ड में आप लोग देखिएगा तो 12th में भी सेम 5 यूनिट है और 3 घंटे का टाइम होता है और मैक्सिमम मार्क्स जो 70 का ही होता है और इस बार भी 70 का ही है ना। तो रिप्रोडक्शन विल बी द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 6, दैट इज रिप्रोडक्शन। और इस यूनिट में चैप्टर 1 जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वो हटा दिया है ना। तो चैप्टर 1 नहीं है, सीधे सीधे चैप्टर 2 से स्टार्ट हो रहा है। सो चैप्टर 2, और इसमें टोटल 16 चैप्टर हुआ करते थे हमारे जमाने में, बट ये जो है ये चैप्टर रिड्यूस हो गया है और अभी सिर्फ 11 चैप्टर है, यानी 16 - 5 5 चैप्टर को रिड्यूस किया गया है, ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर सम्मिलित है। और इसमें चैप्टर नंबर 2 में हम फ्लावर का पूरा एनाटॉमी देखेंगे, है ना। फ्लावर के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे, फ्लावर क्या होता है, क्योंकि इस फ्लावर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। बोर्ड्स में बहुत सारे क्वेश्चंस इन फ्लावर से आते हैं। फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, फ्लावर का डिफरेंट एनाटॉमी, ठीक है, फ्लावर का मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो क्या है, तो फ्लावर का रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, सिंगमी क्या है और बाकी सब डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए ये चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये जो हमारे फ्लावर का स्ट्रक्चर है ये पूरा जो हमने बताया ये बहुत छोटा पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट है, 2 पेज में खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी में। बट बाकी जो रिप्रोडक्शन का पार्ट है यही पूरा चैप्टर में भरा पड़ा है, ठीक है। यहाँ से लेकर आप देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या है, रिप्रोडक्शन है। सो इस चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करना होता है, बड़ा चैप्टर है, बट इसको हम लोग 5 लेक्चर मैक्सिमम लेकर चलते हैं, उसके अंदर खत्म कर देना है, ठीक है। मैक्सिमम 5 लेक्चर्स हम लोग कोशिश करेंगे 3 to 5 के बीच में ये खत्म हो जाए लेक्चर्स। उसके बाद हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये भी जितना छोटा दिख रहा है इतना छोटा ही है नहीं, ये बहुत टाइम लेने वाला चैप्टर है अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो ये भी 3 to 5 लेक्चर में हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ये 1 से 2 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 5 का, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 तो है ही नहीं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 हो चुका है, ठीक है। अगर बात करते हैं यूनिट 2, क्योंकि ये क्या है, ये है हमारा यूनिट 2 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जेनेटिक्स में, और इसमें सिर्फ 2 चैप्टर है, यानी इसमें से भी एक चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। कौन सा चैप्टर है, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन भी चैप्टर इसमें आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैसे किस चीज को रिमूव किया गया है वो आप लोग पिछले सिलेबस से कंपेयर करके देख लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है यहाँ पे, चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 7 गायब है, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 7 को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है क्योंकि 7 इसी यूनिट के अंडर आता था, तो इसमें 2 यूनिट है।
ठीक है। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ये जेनेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों, क्योंकि इसमें क्या आने वाले हैं देखिए आप लोग। तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन 18 मार्क्स का है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हाई वेटेज वाले यूनिट है। सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना आपको, लेकिन उन दोनों चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको 18 नंबर, यानी जितने भी टोटल यूनिट्स हैं उससे सबसे ज्यादा वेटेज वाला है ये। और अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो सिर्फ 14 है इसमें, ठीक है, मात्र 14 आएंगे, मात्र 14 क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, राइट। और जेनेटिक्स से 18 आएंगे, 14 कम नहीं होता है बट स्टिल 18 इज द हाईएस्ट, ठीक है। जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, और इस जेनेटिक्स में इसको कब अच्छे से कवर करना होगा तो हम इसको लेंगे 5 to 7 लेक्चर्स, ठीक है। और इसको भी हम लोग लेंगे, इसको हम छोटा सा है उससे कंपैरेटिव 3 to 5 लेक्चर्स इसको हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, यूनिट है, क्योंकि इसमें जो टाइम लगने वाला है वो लगने वाला है सिर्फ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। इसमें अलग अलग डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, एक हेल्थ से रिलेटेड डिजीज, ठीक है, और दूसरा हम इसको स्प्लिट करते हैं ड्रग्स में, ड्रग्स एंड मेडिसिन। तो ये ड्रग्स एंड मेडिसिन में से ओनली 5 to 10% ही क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम इसमें से क्वेश्चन आता है तो वो हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से पार्ट से आता है, ठीक है। फिर आता है हमारा माइक्रोबियन ह्यूमन वेलफेयर, और इसका जो जितने भी डिटेल्ड शेड्यूल है, जैसे कौन कौन से चैप्टर में कितना कितना लेक्चर लगेगा, ये आपको मिल जाएगा एज अ पीडीएफ फॉर्मेट। जैसे आप लोग डेमो क्लासेस आते हैं आप लोगों को पहले ही दिन ये सारी चीजें मिल जाएगी। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर है, ठीक है। तो माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में भी आपको आपको बहुत कम कम लेक्चर लगने वाले हैं, कम टाइम लगने वाले हैं इसमें भी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 3 लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है। फिर आता है यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है, इसमें प्रोसेसिंग के बारे में पढ़िएगा, फूड क्या होता है, उस फूड को, वो जो हमारा फूड है वो फूड कैसे हम अपने माइक्रोब के मदद से हम फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फूड बना सकते हैं, हमारे वेलफेयर के लिए कौन कौन से माइक्रोब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये सब डिटेल हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ऑलराइट। सामने जो धुआं धुआं दिख रहा है, ये क्या है, धुआं। सो इट्स समथिंग कॉल्ड मेडिटेशन। इवनिंग में हम घर में सब लोग क्या करना होता है कि धूप जलाना होता है। क्यों? तो धूप जलाने से कहा जाता है कि जो इंसेंस स्टिक्स होते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी को फैलाते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए धूप बत्ती अपने घर में हमेशा जलाते रहिएगा। उससे क्या होते हैं, अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो इससे माइक्रोबियल एक्टिविटी को क्या होता है, कम होता है, माइक्रोब्स नहीं पनपते आसपास में, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज जाते हैं तो ऊपर से मच्छर वगैरह भी खत्म हो जाते हैं, राइट। तो इसको आप लोग अपने घर में जलाइएगा, जिससे पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी, हेल्थ अच्छा रहेगा, माइक्रोब्स दूर भागेंगे और साथ ही साथ मच्छर भी दूर भागेंगे, तो मलेरिया और डेंगू भी नहीं होगा। हम यहाँ पे हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, है ना, डिजीज के बारे में, तो हमने सोचा कि बता दिया जाए हेल्थ एंड डिजीज। अब ये जो हमारा माइक्रोब है, ये माइक्रोब का चैप्टर है ना, माइक्रोब का चैप्टर है, और इसमें फूड प्रोसेसिंग हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कैसे सीवेज ट्रीटमेंट होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद एनर्जी जनरेट कैसे होता है, बायोगैस क्या है, ठीक है, उसके फर्टिलाइजर क्या होते हैं, एंटीबायोटिक कैसे प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग इसमें डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में ही हम इसका पीडीएफ हम आपको शेयर कर दिए हैं, लिंक आप जाके गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी, नेक्स्ट यूनिट। बहुत छोटा सा यूनिट है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12 मार्क इसमें से आने वाले हैं, ठीक है, 12 मार्क्स इसमें से आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, छोटा सा यूनिट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए, प्लास्मिड और रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेशन
इस प्रोसेस को ही हम पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। सिर्फ ये छोटा सा प्रोसेस है, पूरे चैप्टर में इसी के बारे में डिस्कशन किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कंपेयरिंग टू दिस रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी नई नई चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे ह्यूमन इंसुलिन, इसके बारे में क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, वैक्सीन प्रोडक्शन, ह्यूमन इंसुलिन, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, एक एक चीज आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर आप रिसर्च फील्ड वगैरह में करना चाहते हैं तो। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से हमेशा ये बीटी क्रॉप, बीटी कॉटन, बीटी क्रॉप से क्वेश्चन हमेशा आता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉट ओनली फॉर द बोर्ड्स, नॉट ओनली फॉर द बोर्ड्स बट ऑल्सो फॉर नीट प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट्स। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो गया, बायोसेफ्टी इश्यूज, बायोपायरेसी एंड बायोपेटेंट, इसमें से एक क्वेश्चन लाइक 5 मार्क्स क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं बायोपायरेसी और सेफ्टी इश्यूज से। बाकी इनमें से 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे, आपको 1 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं और 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम चांसेस रहते हैं 5 मार्क्स में पूछने का और 1 मार्क्स में पूछने का। लेकिन कभी कभी ह्यूमन इंसुलिन के बारे में भी ये आपको पूछा जा सकता है, या जीन थेरेपी का भी बारे में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर है। ठीक है, 2 मार्क्स के होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं। नए पैटर्न्स आप लोग सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है इकोलॉजी, इकोलॉजी, इकलौता नहीं, इकोलॉजी है ना, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें पहले 4 चैप्टर था, लेकिन इसमें हो गया है कितना चैप्टर? मात्र 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 15। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 15, राइट। तो 2 चैप्टर यहाँ पे माइनस हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोनों चैप्टर हैं, 8 है, 10 है, 9 बीच में गायब है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चैप्टर माइनस हुआ है, हम दूसरे कलर से लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस हुआ है 2 चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे माइनस हुआ है 1 चैप्टर, यहाँ पे 5, 6, 7 यहाँ पे माइनस हुआ है 1 चैप्टर। ठीक है, उसके बाद इसके पहले जो माइनस हुआ है इसमें 1 चैप्टर इसमें माइनस हुआ है, तो एक यहाँ पे 2, 3, 4, 5 चैप्टर, सो 16 माइनस 5, 11 चैप्टर। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर जो हैं ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी क्या है, रेड डेटा बुक क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, कैसे उसको कंजर्व किया जाता है, कंजर्वेशन प्रोसीजर क्या है, बायोस्पेस क्या होते हैं। ठीक है, और उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, नेशनल पार्क्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, ये सब चीज़, सेंचुरीज और ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये 12th स्टैंडर्ड के छोटे से चैप्टर्स हैं। 11th में थोड़ा लंबा है, लेकिन 12th में छोटा सा मीन सिलेबस है, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड्स 12th से ही पूछता है मेरे भाई, है ना। तो ये था थियरी पेज। अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल का, ध्यान से लिखिएगा, थियरी इज इंपॉर्टेंट। और थियरी की अगर हम बात करें तो थियरी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होता है और वो होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल के बेस पे अगर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रैक्टिकल में यहां से क्वेश्चन आते हैं, वाइवा वोस में भी पूछा जा सकता है। रिप्रोडक्शन के इस हमारे जो ब्लास्टोसिस्ट और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वहां से प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आते हैं। सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये जो एरिया है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये जो पट सेगमेंट है ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में से। और अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखें तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए नहीं, प्रैक्टिकल में ये नहीं पूछेगा, नहीं आएगा, बट यस इसमें से हमारे जो असिस्टेड टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे हमारे ARTs हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन में आते हैं। ये हर साल आपके बोर्ड में पूछने के चांसेस ज़्यादा रहता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए भी, हमारे यंग अडल्ट्स के लिए भी, राइट। इसीलिए इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वहीं अगर हम देखें जेनेटिक्स का, तो जेनेटिक्स में से भी प्रैक्टिकल के ध्यान से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल इसमें से क्वेश्चन था, इस साल प्रैक्टिकल के सिलेबस में इसमें से नहीं है। सो थोड़ा सा हम बच सकते हैं, बट पेडिग्री एनालिसिस
ये यहाँ से पेडिग्री एनालिसिस हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे पेडिग्री चार्ट बनते हैं, ठीक है, पेडिग्री चार्ट। और इसमें से प्रैक्टिकल है, एक क्वेश्चन है प्रैक्टिकल में, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नॉट ओनली इन द प्रैक्टिकल, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पेडिग्री चार्ट से क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे गारंटीड। तो पेडिग्री चार्ट बनाना कैसे बनाते हैं, कैसे उसको स्टडी करते हैं, ये सब चीज हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो अब देखते हैं प्रैक्टिकल कि क्या है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में मेजर एक्सपेरिमेंट एक है, माइनर एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, यानी मेजर एक्सपेरिमेंट होते हैं, माइनर एक्सपेरिमेंट होते हैं। उसके बाद स्लाइड प्रिपरेशन, यानी आपको कहेगा कि स्लाइड प्रिपेयर्ड मिलेगा, प्रैक्टिकल में प्रिपरेशन करने के लिए नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए प्रिपरेशन होता कैसे है। स्पॉटिंग सबसे बेहतरीन होता है, सामने रख दिया जाएगा, क्या है आइडेंटिफाई करिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, हो गया। फिर आता है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। आप लोग प्रैक्टिकल रिकॉर्ड लिखना मत भूलिएगा, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड ढंग से तरीके से लिखिएगा। कैसे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड लिखना चाहिए इस पे भी हम एक वीडियो डालेंगे। वाइवा वॉस क्वेश्चन हमने जो बताया वो सब चीजें पढ़ लीजिएगा, वाइवा वॉस उसमें से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर आपका लक अच्छा हुआ तो, अगर लक अच्छा नहीं हुआ तो जो एक्सटर्नल है उसके दिमाग से चलना पड़ेगा। सो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। भगवान से सुबह सुबह प्रे करके आइएगा कि हे प्रभु, हमारा जो भी भगवान को हम मानते हैं, हे ईश्वर, हमारा जो प्रैक्टिकल है, हमारा जो एक्सटर्नल है, उनका दिमाग सही रहे, ताकि हमें वही पूछे जो प्रैक्टिकल में है ना, जो सिलेबस में है, बुक्स में से, और सीधा सीधा क्वेश्चन करे, ज्यादा हमें परेशान ना करे। परेशान करने वाले एक्सटर्नल की गलती नहीं, परेशान नहीं करना है आपको। अगर पढ़े रहे तो कोई कुछ नहीं प्रॉब्लम है। अगर आप पढ़े नहीं है, सोच रहे हैं कि एवरेज है, थोड़ा बहुत देख लिया रफली, तब आपको प्रेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। ऑल राइट, सो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे है कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पे स्पॉटिंग है, तो स्पॉटिंग भी है, देख लीजिएगा। ऑल राइट, तो ये जो चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, ये नया सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, नया सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। कितना एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल 6 एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे दिया है, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन के लिए 7 दिया हुआ है यहाँ पे। तो वो सब आप लोगों को देख लीजिएगा, हम एक एक करके आपको बताएंगे कि क्या है और कैसे किया जाता है, और प्रोसीजर क्या है, कैसे आप लोगों को रिकॉर्ड मेंटेन करना है, बायोमोस एवरीथिंग हम बताएंगे, ठीक है। ऑल राइट, सो जनरल गाइडलाइंस यहाँ पे है, तो गाइडलाइंस को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि गाइडलाइंस को फॉलो करके ही कई सारे स्टैंडर्ड स्कूल्स अपना प्रैक्टिकल करवाते हैं, और आपके स्कूल्स भी स्टैंडर्ड रेप्यूटेड हैं, तो ये गाइडलाइंस को फॉलो करके ही कराएंगे। नॉट ओनली इन योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, बट ऑल्सो इन योर फ्यूचर, whenever you enter your laboratory you have to follow some guidelines, और वो गाइडलाइंस यहाँ पे दिया हुआ है, उसको ही फॉलो करना होता है। सेम चीज है एवरीवेयर, ठीक है। ऑल राइट, सो यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि क्लास 12 का आइटम्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, फेमिलियरिटी विद apparatus ऑफ असेसमेंट प्रैक्टिकल। सो ये सब कुछ प्रैक्टिकल असेसमेंट है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और प्रिस्क्राइब बुक में यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी तो फॉलो करना ही है, और बाकी जितने भी सीबीएसई वेबसाइट से सप्लीमेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, है ना, क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, मार्किंग स्कीम, वो सब जो हमेशा सीबीएसई की वेबसाइट को नजर गड़ाए रखना पड़ता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे अपडेट्स होते हैं, और आपको हमेशा उस वही फॉलो करना है जो सीबीएसई कहता है, ठीक है। तो ये था आपका 12th का सिलेबस, और ये यहाँ पे हो गया ओवर, है ना। बस यही कहेंगे कि क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए, और क्रैश कोर्स ज्वाइन करके आप लोग बेनिफिटेड होइए, क्योंकि ये क्रैश कोर्स आपके पूरे सेशन को खत्म कर देगा, पूरे सिलेबस को खत्म कर देगा विद इन 60 डेज। 60 डेज के अंदर आपको पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। डेमो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं 17th, 18th और 19 से, और ये बिल्कुल फ्री है। ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन करना है तो यहाँ पे दिए गए एड्रेस पे आइए, और फिर ऑनलाइन आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, डेमो देख सकते हैं।
ऑफलाइन आई मीन ऑफलाइन है तो, ऑनलाइन है तो हम लिंक प्रोवाइड करेंगे और जूम के थ्रू हम लोग ऑनलाइन क्लास करेंगे। ठीक है, तो जूम इंस्टॉल होना चाहिए, डाउनलोड होना चाहिए और हम लोग इसी के थ्रू क्लास करेंगे। और ऑफलाइन है तो इस एड्रेस पे आइए और स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, डेमो क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, आई मीन रजिस्ट्रेशन, तो आप लोग आके रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को। और मिलते हैं फिर अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो कि अभी बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कैसे हम लोग मेंटेन करें, प्रैक्टिकल कैसे हम लोग लिखें, और फिर हम शुरू करेंगे क्लासेस को। तो 11th स्टैंडर्ड का वीडियो भी आता रहेगा और साथ ही साथ बीच बीच में हम ऐसे बहुत सारे वीडियो, छोटे छोटे वीडियो बना के डालते रहेंगे कि हमें कैसे लिखना होता है, कैसे प्रैक्टिकल कॉपी मेंटेन करना होता है, एक्सेट्रा। सो फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, लाइक तो करना बनता है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके हाथ में है। लाइक करिए, ये शेयर जरूर करिए, क्योंकि ऐसे कई सारे व्यूअर्स होंगे जो देख रहे होंगे, जिनको दिखेगा ये लिंक जाएगा, जो कि 12th से उनका कोई लेना देना नहीं होगा, तो वो अपने रिलेटिव्स को, अपने भाई बहनों को ये शेयर कर सकते हैं। इस पे कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि कमेंट ऑफ है, लेकिन इस वीडियो के लिए कमेंट ऑन रहेगा, सो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा तो आगे का आपको वीडियोस मिलेगा। ज्यादा कुछ आपको जानना है या फिर आपको कोर्स लेना है तो 9080267708 बार बार बता रहे हैं, फिर अब बहुत हो गया है ना, अब नहीं बताएंगे। तो इस नंबर पे आप लोग कॉल करिए या मैसेज करिए अपने नाम के साथ, और आपको मिल जाएगा ये कोर्स का डेमो का लिंक या फिर एड्रेस। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।